बातें हमेशा ध्यान रखें, तो फिर कष्ट आपके लौटते नहीं। नंबर 1, संकल्प समय पे करते रहना। जो परिवार के सदस्य संकल्प नहीं कर पाए हैं, प्रार्थना नहीं कर पाए, वो संकल्प कर लें। मिठाई भेजी है, उठाइए सर, खुलवा के ऐसे मिठाई को सबको बांटेंगे। जो बचेगी वहाँ माँ के मंदिर चली जाएगी, वहाँ बटे। जो संकल्प नहीं करते हैं लोग, घर परिवार के लोग, तो उनके आप करते हैं, उनके लिए प्रार्थना करते हैं। दरबार उनके रोग और कष्ट खींच के आप में लाता है, आपके द्वारा नष्ट होते हैं संकल्प से। तो आप में कष्ट आपके उभरते हैं, आपको लगता है मुझे कष्ट हो रहा है, आप भयभीत होते हो। तो ध्यान रखो, आप संकल्प करोगे, प्रार्थना करोगे किसी के लिए, परिवार के लिए, तो आप में कष्ट आएंगे। तो भयभीत नहीं होना है, आंख बंद करना है, दरबार से पुनः प्रार्थना करना है कि बाबा हमने अपने परिवार के इस सदस्य के लिए जो प्रार्थना की और उसके रोग और कष्ट और उनकी जो गंदी स्मृतियाँ हम में आ गई हैं, ये हमारे से भी नष्ट कर दी जाए, तो आपसे भी नष्ट हो जाएंगी। आप में आके रुक जाती हैं तो आपको कष्ट होते हैं। इतनी सी बात है कि छोटी सी, और आप स्वस्थ रहते हैं। इसे भूलना नहीं है, ये नियम है प्रकृति का। कष्ट आएगा आएगा, जो भी प्रेयर करता है किसी के लिए उसमें ज़रूर आता है, तो इसको ध्यान रखें। दूसरा, लेपन बताया जाता है आपको कि लेपन जरूर करें। ये लेपन आपके मस्तिष्क की सूजन को हटाता है। कई बार चर्चा कर चुके, बहुत वीडियो पढ़े, आप देखें। आप लेपन नहीं करते तो मस्तिष्क की सूजन बनी रहती है, उससे भ्रम उत्पन्न होते हैं, फिर नए नए रोग बनेंगे। और जो असाध्य रोग हैं वो भी कम नहीं होंगे, क्योंकि सूजन बढ़ी रहेगी। सूजन ही भ्रमित करती है, मस्तिष्क और शरीर के बीच में तालमेल को गड़बड़ करती है। और मस्तिष्क चूँकि शरीर का डॉक्टर है पूरा, वही सारी व्यवस्था देखता है, वो जब सूजन रहती है तो काम कर नहीं पाता ब्रेन, तो उससे आपके शरीर में रोग नए नए बनते हैं, उत्पन्न होते हैं और आपको कष्ट होते हैं। तो आप अपना लेपन जरूर करें। दूसरा, तीसरा जो है, जो नकारात्मक ऊर्जा की पूजा अभी तक आप करते रहे, तमाम पत्थर वत्थर रख के, तमाम चटरी देवी पटरी देवी बना के पेड़ के नीचे रख के, गाँव में हो रही वहाँ लग गए पूजा करने, कहीं बलि देने लग गए, काटने लगे, बलि हो रही वहाँ शामिल हो रहे हैं, तो ये सब में आप पाप के भागी बनते हैं। ध्यान रखो, कहीं पर बलि हो रही है और आप वहाँ जाते हैं, पूजन करते हैं, वो कष्ट और रोग, वहाँ के पाप के आप भागी हैं और बनेंगे। इससे आपको बचने का कोई उपाय नहीं। ऐसी जगहों का बिल्कुल समर्थन न करें। शास्त्र हमारे कहते हैं कि पाप भोगने के लिए जो कर्म है वो कम से कम 9 कर्म हैं, लेकिन 6 प्रकार के जो कर्म हैं उनसे बचना है। जो अभी तक नकारात्मक पूजा पाठ करते रहे, उसे समस्याएं बनी रहीं, कष्ट बजाय घटने के बढ़ते गए। आपको पता ही है कि कष्ट कम नहीं हुए, बढ़े। क्यों बढ़े? क्योंकि नकारात्मक शक्तियों का पूजन आप करते थे। तो वो गंदगी आपको बचानी, हटानी, इनके पूजन पाठ नहीं करना है। घर में 8 अंगुल से ऊंची मूर्ति हो तो उसको आपको हटा देना, प्रवाहित कर देना है। जिस देवी देवता की मूर्ति प्रवाहित कर रहे हैं, उसी की छोटी मूर्ति ला करके आप खूब पूजन करिए उसका। लेकिन 8 अंगुल से अगर ऊंची मूर्ति है तो शास्त्र कहते हैं कि यह धर्म विरुद्ध है, और आप जो भी पूजन कर रहे हैं वो उस देवी देवता को नहीं जाता जिसकी आप कर रहे हैं। ये बगैर प्राण प्रतिष्ठा की मूर्तियाँ जो घर के मंदिर में रहती हैं, ये बिल्कुल भी 8 अंगुल से अगर ऊंची हैं तो पूजा के योग्य नहीं है। आप समझिए कि आप नकारात्मक ऊर्जा की पूजा कर रहे हैं, उससे बचना है। उसी मंदिर में जाएं जहाँ पूजा पाठ करें, जहाँ पे कि ठीक से शास्त्रोक्त ढंग से वहाँ पर आपकी मूर्तियाँ प्राण प्रतिष्ठा की गई हैं, तो ही आप वहाँ करें। इसको ध्यान रखो, वही करें जहाँ पर ठीक से प्राण प्रतिष्ठा हुई हो। अपने सारे ज्योतिर्लिंग जाएं, सारी शक्तिपीठ में जाएं, सारे तीर्थ स्थानों में जाएं, ये सब बढ़िया से प्राण प्रतिष्ठित है। लेकिन ऐसे समूह में ना शामिल हो जहाँ पे
लोगों ने परंपराएं शुरू कर दी, घर परिवार के लोगों ने, गांव के लोगों ने ढोल बजा बजा के वो पेड़ के नीचे पत्थर चट्टा रख के कोई मूर्ति रख दी, आप लगे नाचने डूबने, बस आप फंस गए। इनसे बचना है। कोई कुल देवी के नाम पे, कोई कुल देवताओं के नाम पे पता नहीं क्या क्या नाटक करके बैठे हुए हैं। ईश्वर से बढ़ के कुछ नहीं। ईश्वर की पूजा करें, आराधना करें, जप तप अनुष्ठान करें अपना। अब आप एकदम पवित्र हैं। आप जो भी जप तप अनुष्ठान पूजा पाठ करेंगे ईश्वर से, ईश्वर के लिए, वो आपके खाते में रहेगा, उसे कोई नहीं खा सकता। खाने वाले गए। तो ये सब चीज़ें आपको 3-4 चीज़ें ध्यान रखनी है। और इसका प्रमाण क्या है कि सब गए, आपके अंदर एक भी गंदा विचार अब बचा नहीं। आप सोच के देख लीजिए, आपके अंदर एक गंदी बात कहीं से नहीं आ रही, गंदगी नहीं आ रही। आप सब करके देख सकते हैं, एकदम क्लीन है, कुछ भी नहीं गंदगी, कोई गंदगी नहीं, एकदम पवित्र, कोई गंदगी नहीं, एकदम अच्छे हैं आप। तो कोई कष्ट नहीं है शरीर में, बचा नहीं कोई कष्ट, एकदम अच्छे हैं आप। ना डिप्रेशन बचा, ना एंजाइटी डिसऑर्डर बचा, ना पैरानॉइड डिसऑर्डर बचा, ना ड्वेल पर्सनालिटी, ना बाइपोलर डिसऑर्डर, ना सिजोफ्रेनिया, ना ओसीडी। जो सबसे खतरनाक ओसीडी होती है, पति पत्नी के बीच में संबंध खराब कराने वाली, चिढ़ नफरत घृणा पैदा करने वाली, दूर करने वाली, अकेले रखने वाली, तलाक दिलाने वाली जो स्मृति है, वो ओसीडी है। यही ओसीडी माता पिता और बच्चों के बीच में तनाव पैदा करती है। दूसरे के माता पिता अच्छा लगेंगे, अपने माता पिता बिल्कुल गंवार लगेंगे। दूसरे के अनपढ़ माता पिता भी आपको अच्छे लगेंगे, अपने पढ़े लिखे माता पिता गंवार दिखाई देंगे। अपनी पत्नी बिल्कुल लगेगी गोबर है, दूसरों देख बहुत बड़े बहुत बड़े, तो क्या बढ़िया काम करती, वो तो ऐसी नेचर की अच्छी, वो तो ऐसी, तुम मूर्ख हो। पत्नी को पति खराब लगेगा। तो ये सब ओसीडी है। कोई गंदगी न सोचता है, न करना चाहता है, न तलाक चाहता है। तलाक ही चाहता तो शादी क्यों करता। लेकिन ये सारी गंदगी जो है आपके अंदर नकारात्मकता पैदा करती हैं और परिवार के लोगों से दूर करती हैं। इनसे बचना है। जितना गंदगी की आप पूजा करोगे उतनी आपकी गंदगी बढ़ती जाएगी। जहाँ जहाँ झाड़ फूक टोना टोटका कराने गए वहाँ की गंदगी सब आप पे लदी हुई थी। अभी आप शुद्ध हुए, साफ हुए हैं, इस गंदगी से आपको बचना है। सारी झाड़ फूक टोना टोटका जादू टोना जितना भी है छू छा, इनसे बचना है, सब हटा देना है। सब गंदगी नष्ट कर देनी, बचानी नहीं है, कोई बचे नहीं। तो आप इस बात को हमेशा ध्यान रखो कि जितना गंदगी के पास जाओगे उतना गंदगी आएगी। तो अपने ईश्वर से प्रार्थना करें, ईश्वर की आराधना करें, उसी का पूजा पाठ करें, ध्यान साधना करें। बाबा से दीक्षा लेकर के, पूर्णिमा के दिन हर पूर्णिमा दीक्षा होती है दरबार में, तो दीक्षा लेकर के और अपना जीवन धन्य करें और ऊर्जा बनती जाएगी शरीर में। ये ध्यान रखें। जो परिवार में नहीं आ पाए यहाँ पे संकल्प लिए, उनको बोलो हम शनिवार को रात में 9 से 10 के बीच में यूट्यूब चैनल जो अपना है करौली सरकार का, ईश्वरी चिकित्सा विज्ञान केंद्र, उस पर संकल्प कराते हैं। संकल्प करा दीजिए। जैसे आप यहाँ संकल्प करके अच्छे, वैसे वहाँ वो संकल्प करके अच्छे हो जाएंगे। कुछ बचता ही नहीं। जो संकल्प नहीं करते उनके लिए फिर आप करिए, आपके द्वारा गंदगी निकलेगी। थोड़ा सा आपको कष्ट होगा, धैर्य रखना है, वो भी निकल जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, तो भी अच्छे होंगे। बच्चे कोई ख़राब नहीं होते, गंदगी होती वो ख़राब करती है, ख़राब रखती है। गंदगी जाती, बच्चे आपके प्योर निकल आते हैं फिर से अच्छे। तो ये सब तमाम चीज़ें आपके सामने एक व्यवस्था है, जिसको नहीं समझें तो कष्ट है, व्यवस्था को समझ लेते तो कष्ट गायब हो जाता है, दूर हो जाता है हमेशा के लिए। तो संकल्प करा देने मात्र से परिवार के बाकी लोग भी स्वस्थ होंगे। जो नहीं आए हैं इतना ही काम कर रहे हैं। लेपन आपको ध्यान रखना है, करना है। ज़्यादा बीमार रहे, पेशियाँ वशियाँ आती थी, नकारात्मक बहुत रहते थे, गाली गलौज मार पीट तोड़ फोड़ करते थे, उठा पटक करते थे, या डिप्रेशन एंजाइटी वगैरह सब था। आत्महत्या ख्याल खूब आते थे, हत्या करने लगता था, मार डाले मर जाए, ये सब होता था। तो पागलपन जैसा गुस्सा था। तो ये सब नष्ट हो चुका है। उनको 6 माह तक लेपन करा दो, इतनी बात। जो असाध्य रोगी उनका ज़्यादा लेपन चलेगा थोड़ा। बाकी जो असाध्य रोगी परिवार में आपके हैं, दरबार उन सब के लिए
एक महाहवन करवाता है जो निःशुल्क होता है। एक दिवसीय महाहवन होता है। जब आप एक एक दिवसीय चिकित्सा कर लेते हैं अपना, एक दिवसीय इसमें भाग लेते हैं अनुष्ठान में, उसके बाद एक दिवसीय महाहवन कराया जाता है। वो निःशुल्क है, जिसके परिवार में असाध्य रोगी हो, यदि उसमें श्वासें शेष हैं ईश्वर की ओर से, निश्चित रूप से उसको भी आराम मिलता है, तेजी से स्वस्थ होता है। तो इन छोटी छोटी चीज़ों को आपको ध्यान रखना है कि आप इनसे स्वस्थ होते हैं। जब इन छोटी चीज़ों का ध्यान नहीं रखते हैं तो आप अस्वस्थ होते हैं। इतनी बात है बस। तो अब आप में कोई कष्ट बाकी नहीं, किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं। आपके पितृदोष समाप्त हो चुके, काल सर्पदोष पूरी तरह समाप्त हो चुके, ठीक कुछ भी नहीं बचा है। जो रोमेटिक आर्थराइटिस होता है, जॉइंट पेन, जगह जगह दर्द होते हैं, सब आपके जा चुके, कुछ भी नहीं है। उठ बैठ नहीं पाते थे, फर्स्ट क्लास आप हो गए। घुटने उठने, कमर अमर सब आपकी अच्छी हो गई। रीढ़ की हड्डी आपकी अच्छी हो गई। आप पूरी तरह अच्छे, शरीर की सारी अकड़न जकड़न, खिंचाव, भारीपन, टूटन फटन, जलन चुभन सब नष्ट हो चुकी। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस आपका समाप्त हो गया। गर्दन के पास जो कष्ट रहते थे, यहाँ से लेकर के बैठने के स्थान तक, रीढ़ की हड्डी में जहाँ जहाँ कष्ट थे, नर्वस कंप्रेस थे, वो सब आपके ठीक हो चुके, एकदम आप अच्छे हो। अब आप खूब कसरत कर सकते हो, उठ बैठ सकते हो, हर तरह से कोई कष्ट नहीं है। घुटने उठने आपके सब अच्छे हो चुके, ले सकते हो, अच्छे से उठ बैठ सकते हो, सब कर सकते हो। सारा माइग्रेन सदा के लिए आपका समाप्त है। अब कोई आपका माइग्रेन वाइग्रेन कुछ भी नहीं होगा। गंदगी सब आपकी गायब है। जो जो संकल्प आपने किए वो सभी आपके कष्ट गए। जो नहीं कर पाए, दरबार हर शनिवार को कराता है संकल्प, रात में 9-10 बजे के बीच में यूट्यूब चैनल पे। बाकी करके आप कर लीजिए। श्वास लेने में बहुत कष्ट होता था, अस्थमा जैसा फील होता था, सब नष्ट हो गया। कुछ भी आप में शेष नहीं है। आपकी स्मरण शक्ति अच्छी की गई, आपकी एकाग्र शक्ति अच्छी की गई, जीने की इच्छा बढ़ाई गई, आत्मविश्वास बढ़ाया गया। अब अपना व्यापार, नौकरी, कार्य सब अच्छे से कर सकते हो। सब आप में अच्छे से करने का मन हो रहा है कि हम कर पाएंगे, इतना आत्मविश्वास आपको दिया गया है। बच्चों में पढ़ाई लिखाई के लिए आत्मविश्वास दिया गया है। बच्चे जो पढ़ लिख के भूल जाते थे, याद नहीं करते थे, पढ़ने मन नहीं लगता था, अब वो सब खत्म हो गई गंदगी। आप सब कुछ कर सकते हैं, अच्छे से पढ़ सकते हैं, पढ़ा लिखा याद रहेगा, परीक्षा के समय याद रहेगा, तो परीक्षा दे पाएंगे, अच्छे नंबरों से उत्तीर्ण होते हैं। तो ये सब गंदगी गई, कुछ ही बचा नहीं। जो मांस मदिरा खाते थे उनकी मांस मदिरा हटा दी गई, खाने पीने की इच्छा नष्ट कर दी गई। जो बच्चे अत्यधिक मोबाइल देखते थे उनकी मोबाइल देखने की इच्छा नष्ट की गई। तो इस तरह से आप दरबार से जुड़ते हैं, जो भी आप संकल्प करते हैं आप वैसे ही अच्छे होते चले जाते हैं। ये वाक सिद्धि का दरबार है। ध्यान रखें कि ये वाक सिद्धि है, इसलिए जो भी बोलेंगे वो होता जरूर है। आपकी कुंडलिनियाँ शुद्ध की गई तो आप ध्यान साधना आप अच्छे से कर सकें। बहुत लोग सड़ी गली कटी सूक्ष्म रूप से कुंडलियाँ रहती हैं, दरबार ने सब अच्छी की। जब आप दीक्षा लेते हैं बाबा से तो और अनुपम व्यवस्था होती है, तो उसमें और अच्छे से आप जी पाते हैं। ऐसे तमाम चीज़ें सब, जितना हीन भावना थी आप में, सब नष्ट कर दी गई। दूसरे के सामने ठीक से बात नहीं कर पाते थे, वो सब आप में नष्ट कर दी गई। किसी में भी आप में अब वो चीज़ें शेष नहीं हैं। तो सभी प्रकार की गंदगी आपकी गई है। कोई शरीर में कोई कष्ट नहीं किसी प्रकार का, सब सबसे नष्ट हो गए। आपके भी नष्ट हुए, आपके परिवार जो सदस्य बैठे सबकी गंदगी गई, सब स्वस्थ है। तो अभी बाबा माँ को प्रणाम करके एक एक करके आते जाएं।